अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद जो है मुझे टाइम मिला है मैं कि ये ट्यूटोरियल बनाऊँ। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है कि तोरे वर्गाता रोमा यूनिट 2 जो है रोम में, उसमें हम किस तरह अपनी मास्टर्स के लिए ख़ास करके अप्लाई करेंगे। इंग्लिश में जो मास्टर्स करना चाहते हैं जिनकी 4 इयर्स की बैचलर्स है, अगर पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं तो वो 3 इयर्स की होती है या डिफरेंट कंट्रीज़ की जितनी भी है, लेकिन इटली के हिसाब से मिनिमम 3 इयर्स की आपकी बैचलर्स होनी चाहिए और आपकी वो डिग्री या तो इंग्लिश में हो या तो आपके पास आइल्स और ऐसे कोई भी इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशंस एक्सेप्ट होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वो हो, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ तोरबरगाता में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और लाज़ियो डिस्को जैसे रोम का रीजन लाज़ियो है तो लाज़ियो डिस्को की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाके यूनिरोमा यूनिरोमा 2 नहीं डेल्फी लिखें। डेल्फी यूनिरोमा 2 लिखें क्योंकि ये डेल्फी इनका मेथड है जहाँ पे ये जो है ना इनका पोर्टल चलता है, सारी चीज़ें होती हैं डेल्फी, ये याद कर लें, ठीक है? तो इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा जिसमें आपको जो है ना सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी। आपने जाना है एप्लीकेशन टू प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं। अब जिनको इटालियन आती है तो वो इटालियन में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएँगी और बाकी सारी चीज़ें वग़ैरह ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, बस आपने फ़िलहाल आपने इस पे जाना है एप्लीकेशन टू इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स। उसमें आप क्या करेंगे, आप अगर न्यू एप्लीकेशन ज़ाहिर-सी बात है हम शुरू कर रहे हैं, अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप न्यू ही जो है एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी फ़िल कर दी है, तो आपको एक कोड दिया जाता है और आपका जो कोडिce फ़िस्काल है और वो कोड जो है लगाएँगे तो वो आपकी उधर से कंटिन्यू हो जाएगी। अभी हम इस वीडियो में फ़िलहाल न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू यूरोपियन लॉ। हम आपकी डेटा जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइम जो है ये हमारे पास रहेगी, हम जो है किस-किस थर्ड पार्टी से शेयर करेंगे आपका नाम, सीवी जो भी आपकी जो है चीज़ें हैं ये सारी हैं। तो ये करें कि हाँ भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी प्राइवेसी पॉलिसी मैंने पढ़ ली है, तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपको इधर कुछ डिपार्टमेंट्स नज़र आएँगे कि भाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में है, इंजीनियरिंग में है, ह्यूमैनिटीज़ में है। कोई भी आप डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चूज़ कर लें, इंजीनियरिंग वाले इधर चले जाएँ, ह्यूमैनिटीज़ वाले, इकोनॉमिक्स वाले। तो अभी हम फ़िलहाल इकोनॉमिक्स में जाते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये 4 प्रोग्राम जो है, अभी हमें ये ऑफ़र कर रहा है और इनकी डेडलाइन यूजुअली इधर लिखी होती है, लेकिन इस वक़्त नहीं लिखी, तो वो हमें आगे चल के पता चल जाएगी। इकोनॉमिक्स तो हम अभी जाएँगे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में हम जैसे ही गए, तो डेडलाइन के लिए हमें ये पेज इसने डायरेक्टली दे दिया कि भाई आप डेडलाइन इस पेज पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएँगी हमारी कि भाई कितने टाइम का ये प्रोग्राम है और इसमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज क्या होगी, कहाँ पे पढ़ाया जाएगा और ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। यहाँ पे आप जाके प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर है, स्टूडेंट गाइड है और अप्लाई नाउ तो हम वैसे ही जो है कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी कि भाई अपॉर्च्युनिटीज़, करंट स्टडीज़ जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको तकरीबन मिल जाएँगी और ये बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की न्यूज़ हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या-क्या है, किस तरह यूनिवर्सिटी चलती है, कहाँ पे है, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो आइए हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, कोई सा भी नाम लिखेंगे, मैं अपना ही लिख लेता हूँ, नवीन कुमार और मेल, सिटीज़नशिप पाकिस्तान। कॉलेज फिस्काले अगर जो कि आप जो है अगर आप इटली में हैं, आपके पास कॉलेज फिस्काले है तो आप इधर ऐड करें, अगर नहीं है तो ऑनलाइन बन भी सकता है, अगर नहीं भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कोड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐड ना करें भी खैर है। अगर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाके कोडिस फिस्काले बना सकते हैं, वो मैंने वीडियो डाली थी कि किस तरह ये बनता है, आपको जो है मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा और पता चल जाएगा कि किस तरह आप जो है कोड फिस्काले बना सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे आएगा हमें डेट ऑफ बर्थ जो है हम लिखेंगे कोई सी भी लिख देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। डेट ऑफ बर्थ में हम जाके लिखेंगे डे, डे है 5th, यहाँ से नहीं लिख रहा मेरे ख्याल से, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली जाके करना पड़ेगा। ये हमने क्लिक कर दिया, फेब, ठीक है भाई। स्टेट और प्रोविंस, अच्छा ई आएगा अगर आप फॉरेनर हैं। अगर आप इटालियन हैं तो आपको जो है इधर आएगा, और अगर आप यूरोप से हैं या कोई सॉरी ये इटली के ही शहर हैं, ये सारे प्रोविंसेस हैं इटली के ही, ठीक है। अगर आप इटली से हैं तो जाहिर सी बात है आप इधर से चूज करेंगे, नहीं तो आप ई लिखेंगे, मतलब एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब फॉरेनर। तो फॉरेनर ही आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना कंट्री बताना पड़ेगा, फॉरेन सिटी ऑफ बर्थ बताएंगे कि भाई फॉरेन में आप कहाँ पे जो है पैदा हुए, और यहाँ पे ईमेल डालेंगे, हम कोई सी भी ईमेल डाल देंगे भाई, ठीक है। आपने कोई सी भी नहीं डालनी, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन या लिंक वगैरह आ सकती है। मैं वैसे ही डाल रहा हूँ, तो मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने ईमेल और ये सारी चीज़ें रियल डालनी है जो आपकी ऑलरेडी मतलब हैं, जिसका आपके पास एक्सेस है। जैसे ईमेल हो गई, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, स्काइप आईडी डाल सकते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने सही वाली डालनी है, क्योंकि ये फिर चेक होती है बाद में ना, ठीक है। अभी आपने एड्रेस डालनी है भाई, एड्रेस में डालेंगे कराची। आपने प्रॉपर एड्रेस डालनी है, अपनी स्ट्रीट हर चीज़, ठीक है। और सेम फॉर फॉरेनर्स पाकिस्तान, फॉरेन सिटी कराची लिख देंगे। ज़िप कोड जो भी है भाई कुछ भी लिख देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल, आपने सही वाला लिखना है, ठीक है। और टेलीफ़ोन नंबर जो है आपने यहाँ पे ऐड करना है, अगर आपके पास है, नहीं तो फिर मोबाइल नंबर भी ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन, जो आपने सर्टिफिकेशन किए हैं, वो जो है आपसे मांगेगा कि भाई आपने जो है सॉरी ये है इनवैलिडिटी। अगर आप जो है डिसेबल हैं, कोई बंदा डिसेबल है, किसी में जो है मसला होता है, क्या भी होता है, तो वो कितना परसेंट आप जो है डिसेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, और ये आपको जो है कोई भी मसला होता है, यूरोप में ये लॉ है, उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये हम सिंपली नेक्स्ट पे चले जाएँगे, अगर आप ठीक है। अगर कोई मसला है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई 10% जितनी भी परसेंटेज दी गई थी, तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैं भाई इतना परसेंट जो है मेरे पास मसला है। कोई बंदा व्हील चेयर पे होता है, खुदा न खास्ता कोई किसी के पास कोई और मसला होता है, उसकी नज़र कमज़ोर है या उसके हाथ काम काफ़ी जो इश्यूज़ हैं, तो वो होते हैं। तो अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे सीवी जो है अपलोड करनी है। सीवी मेक श्योर करें यूरोपास में हो। यूरोपास फॉर्मेट आपको यूरोपास की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अगर वो समझ नहीं आता तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। नहीं तो आप वैसे भी काफ़ी वीडियोज़ देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा, लेकिन आपने यहाँ पे सीवी ही अपलोड करनी है अपनी, ठीक है? और वो पीडीएफ में या फिर वहाँ पे जो है होनी चाहिए, ठीक है? ये मैं ऐड कर दूँगा, ये सर्कुलर ऐड हो गया मेरा, नीचे नज़र आ जाएगा। जो-जो चीज़ें ऐड होती जाएँगी, वो नीचे मुझे इधर नज़र आएँगी कि आपने ये अपलोड किया है, ठीक है? तो ये मैं फिर हर जगह में यही अपलोड करूँगा। तो ये ऐड पे क्लिक करेंगे, ये इधर आ गई सर्कुलर, ये पासपोर्ट की जगह पे आ गई। पासपोर्ट की जगह पे आपने पासपोर्ट डालना है। हाँ, अभी आपसे ये माँग रहा है कि आपने कौन-सा सर्टिफ़िकेट किया है। अगर आपने आइल्स वग़ैरह किया है तो आप आइल्स यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे डेट लिख देंगे कि कब किया है आपने, ठीक है? तो ये काफ़ी लाज़मी चीज़ें हैं। आइल्स, टॉफ़ल अगर आपके पास है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग जो है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देंगे अपनी आइल्स का या जो भी आपने टेस्ट की है। और यहाँ पे एजुकेशन
आपने जो है डिटेल बतानी है कि भाई आपने ज़ाहिर-सी बात अभी अब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कहाँ पे की है और कौन-सी डिग्री की है बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस क्योंकि हम बिज़नेस में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ प्रोग्राम क्या थी? मिनिमम 3 होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन भी होगा नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ठीक है, वैसे मिनिमम इटली में 3 होती है तो मैंने 4 साल की थी तो 4 साल लिखेंगे, ठीक है। आपने कहाँ से की है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, कंट्री बताना है और पीडीएफ ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपने अपलोड करनी है कि भाई आप अपनी हमें ट्रांसक्रिप्ट दिखाएँ कि आपने क्या जो है पढ़ा है, आपके क्या ग्रेड्स हैं, जो कि इवैल्यूएशन में काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। अगर आपकी डिग्री आ गई है तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं आई, अभी आने वाली है कुछ महीनों के अंदर आपने पेपर्स वगैरह दे दिए, हर चीज़ दे दी है, लेकिन वो फिर डेट एक एक्सपेक्टेड बता दें कि भाई मेरी नहीं आई, नो में, ठीक है। मैंने येस कर दिया कि मेरी डिग्री आ गई है। फाइनल ग्रेड क्या था? अब फाइनल ग्रेड जो है इनके डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे जीपीए है और यहाँ पे फाइनल ग्रेड जो है परसेंटेज में है। अभी जो है फाइनल ग्रेड में लिखूंगा कि भाई मेरे 85% में आए, ठीक है। तो फाइनल ग्रेड की मिनिमम स्केल क्या थी भाई? मिनिमम 40 फॉर एग्जांपल आप अपनी डिग्री में जो है ट्रांसक्रिप्ट में देख सकते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैक्सिमम ग्रेडिंग क्या थी भाई? मैक्सिमम 100% थी। सीजीपीए क्या थी भाई? सीजीपीए 3.5 और मिनिमम भाई मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ठीक है। ये उनके लिए है जिनकी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई, तो ये वही लोग फिल करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन। या तो फिर अगर आपकी हो गई है तो आप जो है अपनी डेट डाल सकते हैं, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया इसने तो हम वही डेट डाल देंगे। अभी हम बैचलर्स की डिग्री की कॉपी अपलोड कर देंगे, ईयर्स अटेंडेड, ठीक है। 4 साल भाई एकेडमिक ईयर्स ऑलरेडी अटेंडेड टाइम ऑफ प्री एप्लीकेशन। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स भी की है या आपने 2 बैचलर्स किए हैं या आपने जो है और भी जो एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें की हैं तो वो टोटल ईयर्स काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की बैचलर्स की फिर 2-3 साल की मास्टर्स की तो टोटल 5-6 साल हो जाएंगे। तो वो फिर आपने पूरे लिखने हैं इधर कि भाई मैंने 6 साल अटेंड किए या 5 साल की जो जितनी भी किए आपने, ठीक है। तो ये इसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन डेट डालनी है। जी, जी, बिल्कुल ये मैं भूल गया था। अच्छा, 14/6/2018, ठीक है। अभी हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अभी यहाँ पे आपको पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा अपनी अंडर ग्रेड जो आपने की है बैचलर्स के भाई आपने जो-जो चीज़ें डाली हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें सारी आपने डाल दी हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा हो गया है फिल और अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो एडिशनल कोई आपने कुछ चीज़ें की है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और कोई मास्टर्स भी की है, आपने साथ में कोई डिप्लोमा कर लिया या आपने कोई सर्टिफ़िकेट कर लिया, जो भी आपने किया है, वो आप यहाँ पे येस में जाएँगे तो आपको फिर वो ऑप्शन दिखाएगा कि भाई ये यहाँ ऐड करो, ये ऐड करो। हम अभी नो कर देंगे इसको और चूज़ नेक्स्ट टू कंटिन्यू और बैक टू ऐड अनदर, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड अभी अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी का कैसे पता चला? तो आपने डाल देना है भाई सोशल मीडिया से इधर-उधर फ्रेंड जो भी जहाँ से भी आपको पता चला। अगर यहाँ से मेरी वीडियो के थ्रू पता चला है तो आप इधर यूट्यूब लिख दें, ठीक है? तो मैं भी यूट्यूब ही लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे फिर आपको एक समरी दे देगा अपनी कि कोई चीज़ आपने करेक्ट करनी है तो बैक जाके आप एक बार उसको देख लें फाइनल सबमिशन के पहले, क्योंकि एक बार कंफर्म हो गया फिर ये एडिट करना थोड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें आपको ये कोड फिस्कल इसने खुद ही बना दिया है, डेट ऑफ बर्थ और ये मेरा नाम लेके, जो कि गलत है लेकिन चलो इसने तो अभी बना लिया। तो परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, सेल्फ सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें इसने जो है इसने कर दी। कन्फर्म डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फाइनल लुक है,
ये कन्फर्म कर देंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। अभी ये आपने अपने पास रख लेना है। मैं ये सेव कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ या अपने पास किसी तरीके से सेव कर लूँगा। अभी इससे क्या फ़ायदा होगा? अभी इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने अभी फ़ीस पे करनी है और ये फ़िलहाल आप सेव कर देंगे अपने पास। और अभी आपने अमाउंट जो है पे करना है। अभी ये पे किस तरह करना है? फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट एंड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसीजर यू कैन कंसल्ट द फॉलोइंग लिंक। अभी हम इस फॉलोइंग लिंक पे चले गए। तो अभी यहाँ पे सिस्टम बताया इसने किस तरह आप पे कर सकते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स प्लीज फाइंड द अटैच्ड नोटिस। अभी यहाँ पे आपको ये एक लिंक देगा पागो पे गाइड की कि भाई पागो पे के थ्रू आपने ये नोटिस जो है 30 € का पे करना है। अगर आप किसी दोस्त आपका इधर है इटली में, उसके पास इसकी वेबसाइट पे या स्पीड आईडी है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आके पे कर सकता है। नहीं तो जो है लोकल यहाँ पे पोस्टल है या तबाकी शॉप है या बैंक है उसके थ्रू भी ये नोटिस लेके पे कर सकता है। ऑनलाइन भी ये पे हो जाता है। ऑनलाइन आपको पागो पे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सिस्टम सारा बताया हुआ है कि भाई पागो पे किस तरह काम करता है। और सारा ये जो है लिंक है, यहाँ पे आपको जाके लॉगिन करके पे करना पड़ेगा। अब आप देखें आपका क्रेडिट कार्ड इसमें काम करता है, नहीं करता और ये क्या सिस्टम है, तो वो फ़ीस का आप इसमें देख लें, ठीक है? ये सिस्टम है, आपको क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपने जब पेमेंट कर दी, हर चीज़ हो गई, तो फिर आपने जो है अगेन उस डेल्फी मेथड पे जाना है, जहाँ से हमने शुरू में स्टार्ट किया था। डेल्फी यूनिलोमा 2 में यहाँ पे ये हम इंटर कर देंगे, ठीक है? अभी ये जो हमें डिटेल्स मिली है ना, ये अभी मांग रहा है कोडिश फिस्काले। भाई ये कोडिश फिस्काले हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। अब ये फीस होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फीस 30 € जो है बात करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और सेंड में करना है। और जब आप फीस पे कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि भाई अब कंप्लीट करो अपनी एप्लीकेशन को। और आपने जो है सारी चीज़ें कर दी हैं तो आप इसको ओके कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमारी फ़ीस तो पे नहीं हुई। और यहाँ पे अगर कोई आपने एडिटिंग करनी है तो वो ऑप्शन आपके पास है। तो ये पूरा प्रोसेस है यूनिवर्सिटी दा तोरे वर्गाता में अप्लाई करने का, जो यूनिवर्सिटी रोम में है और रोम काफ़ी बड़ा सिटी है। तो इसमें काफ़ी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये ला सपिएंज़ा है, रोमा त्रे है, तो कोशिश करके हम रोमा त्रे पे भी बनाएँगे। बाकी हमने ला सपिएंज़ा पे ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई हैं, वीडियोज़ जो कि काफ़ी व्यूज़ आए थे उसके। और अभी हम आपको दिखाएँगे कि अ, हमारा चैनल जो है यूट्यूब का, और इस पे जाके आपने अस्सलाम वालेकुम। सारी चीज़ वीडियोस देखनी है कि भाई किस तरह जो है हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स भी जो है मैंने बताई हुई हैं। यही स्कॉलरशिप लाजिडिस्को की एप्लीकेबल होती है इस पे अपने तौर वर्गाता पे। और मैं काफ़ी वीडियोस और भी बनाऊँगा कोशिश करके कि किस तरह आप डिफरेंट इटालियन यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पे जो है अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर जो है कमेंट में मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो। और इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।